को अशिक्षित रखा जाता था। तो स्त्रियों को पढ़ने का जो अधिकार प्राप्त हुआ है वो आर्य समाज की देन है। आजकल वृद्धों के प्रति जो एक प्रकार से वृद्धाश्रमों की बाढ़ आई है, ऐसा है हमारे देश के लिए ऐसे कार्यक्रम बहुत जरूरी हैं। ये प्रोग्राम आज की इतनी बड़ी जो रैली दिख रही है हमें आगे से लेके पीछे तक, इसकी क्यों जरूरत पड़ी है? क्या चीज का प्रोग्राम चल रहा है? ये आर्य समाज ने, जैसा कि आप जानते हैं, जब से आर्य समाज की स्थापना हुई है, महर्षि दयानंद सरस्वती का एक ही उद्देश्य रहा कि समाज से अंधविश्वास को मिटाया जाए, कुरीतियों को मिटाया जाए, परंपराओं को, पाखंड को मिटाया जाए। उन्होंने अपने उद्देश्यों में घोषणा भी की थी, विद्या का नाश करना और विद्या की वृद्धि करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। उस दृष्टि से आज समाज में हम देखते हैं कि फिर से अंधविश्वास बढ़ रहा है, कुरीतियाँ बढ़ रही हैं और संस्कृति पर अपसंस्कृति का आक्रमण हो रहा है। कभी कोई 35 टुकड़ों में जाता है, कोई 10 टुकड़ों में जाता है। ये जो समस्याएं हैं, इन सब से को बचाने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए कि संस्कृति को समझे, संस्कारों को समझे और देश से प्यार करना सीखे। अच्छा, आप कह रहे हैं अंधविश्वास खत्म होगा। आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं अंधविश्वास बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, ये इस बात को लेकर हम भी चिंतित हैं, इसलिए हम सड़कों पर आए। लोगों को बताना चाहते हैं कि आप सत्य के पथ पर चलिए, सत्य को जानिए। अंधविश्वास से किसी का भला नहीं होगा। अंधविश्वास ने देश को हमेशा नुकसान ही पहुंचाया, आगे भी पहुंचाएगा। अच्छा, दयानंद की आर्य समाज, आर्य समाज, वैदिक धर्म की, जगत गुरु महर्षि दयानंद की, भारत माता की, भारत माता की। बच्चों से भी बात कर लेते हैं, थोड़ा बजा के दिखाइए हमें। आप जोश देख सकते हैं आराम से। नाम क्या लिखते हैं आप? नाम क्या है आपका? देवराज। क्या करते हैं आप? हाँ जी, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। ये किस चीज का प्रोग्राम चल रहा है पता है आपको? हाँ जी। किस चीज का चल रहा है? ये जी वो समाज सुधारक ऐसी रैली चल रही है। अच्छा, हमने बात करी आचार्य जी से, उन्होंने कहा था अंधविश्वास को हटाना। क्या वाकई अंधविश्वास इससे हटता है? वास्तविकता है। और जो जिस तरह से हम वैदिक धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लोग अविवेकी हो रहे हैं, अंधश्रद्धा में जा रहे हैं, ठीक है, इससे जागृति आती है समाज में और एक समझ आता है कि हमारी प्राचीन संस्कृति क्या है, शिक्षा क्या है। अधिकांशतः हम लॉर्ड मैकाले की शिक्षा को, जो मॉडर्न शिक्षा है, उसको वरीयता देते चले जा रहे हैं और उसका सिर्फ एक अर्थ है कि रोजगार परक शिक्षाओं में है और इतना बोलबाला हो गया है कि वास्तविक हम अपनी धरोहर से दूर हो रहे हैं। शाश्वत ज्ञान जो वेद था, जो हमें विरासत में मिला, जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार था, उससे हम परे होते चले जा रहे हैं। तो विश्व जागृति, ऐसी शोभा यात्राओं की सख्त आवश्यकता है समाज को जागृत करने के लिए, लोगों तक उन सब बातों को पहुंचाने के लिए कि हमारी धरोहर है क्या, वेद क्या है, दर्शन क्या है, उपनिषद क्या है, हमारे जितने ऋषि महर्षियों ने हमें जो मार्ग दिया, जो हमारी आर्ष परंपरा है, गुरुकुल परिपाटी है और आर्य समाज है, जो सबसे पहले विश्व भर में स्त्री शिक्षा, बाल विवाह का विरोध करते हुए स्त्री शिक्षा को किस तरह से बढ़ावा मिले। एक समय ऐसा था कि स्त्री को अशिक्षित रखा जाता था, उसे सिर्फ उपभोग की वस्तु समझ करके घरों में रखना। इससे हम ऊपर निकल कैसे समाज को निकालें, सब तक कैसे शिक्षा मिले, सबको समानाधिकार कैसे मिले, जैसे लोकतंत्र की भी बात है, हर एक को एक चीज़ का अधिकार है, ऐसी सही शिक्षा लोगों तक कैसे पहुँचे, इसके लिए शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये जो बच्चे हैं, छोटे छोटे महिलाएं, जितनी छोटी छोटी गुड़ियाँ हैं जी, ये इनको पता है ना कि किस कार्य के लिए आई हैं? हाँ, बिल्कुल पता है। वो बात कर लेंगे। हाँ, ये ऐसे कर लेंगे। अच्छा, महिला की सपोर्ट के आगे कुछ होता नहीं है। इन छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, इन सबको पता है कि ये किस प्रोग्राम में आई हैं? हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि इन लोगों को जागरूक किया गया है, इसलिए ये लोग जागृत हैं और जिससे कि दूसरे भी लोग इससे जागृत हो, इसलिए ये लोग जानते हैं कि उसका प्रचार किया जाए, इसलिए ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लग रहा है इस प्रचार से कुछ फायदा होने? हाँ जी, बिल्कुल होगा, बिल्कुल, क्योंकि बच्चे इतने उत्साह के साथ, आप सब देख रहे होंगे, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं कि मतलब ये बच्चियाँ किस लिए आई हैं यहाँ पर, तो उनको भी जागृत, मतलब वो भी जागृत हो रहे हैं। जोश देख लेते हैं बच्चों का।
हमारा सिर्फ एक ही सवाल है, क्या जरूरत पड़ रही है इतनी भव्य रैली करने की? इस भव्य रैली की उद्देश्य यह है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी के उद्देश्यों को, मंतव्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए आर्य समाज सेक्टर 33 नोएडा का जो वार्षिक उत्सव प्रारंभ हो रहा है, उसमें कन्या भ्रूण हत्या, नारी शिक्षा के प्रति जन जागृति, पाखंड अंधविश्वास के प्रति कुरीति उन्मूलन, और जो आजकल वृद्धों के प्रति जो एक प्रकार से वृद्धाश्रमों की बाढ़ आई है, उनको रोकने के लिए अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा सुरक्षा के उद्देश्यों के लिए जन जागरूकता रैली का ये विशाल आयोजन किया जा रहा है। चलिए, ये गुड़िया को पता है किस प्रोग्राम में है? बाबू, किस प्रोग्राम में आए हैं आप? आर्य समाज नोएडा का उत्सव है। आर्य समाज नोएडा का उत्सव है। अच्छा, इससे फायदा क्या होने वाला कुछ पता है आपको? नहीं पता। ये गुरुकुल में पढ़ती है भी। अरे बहुत प्यारी बच्ची है। महिलाओं के सपोर्ट के बिना कुछ प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकता। इतिहास उठा के देख लीजिए, प्रेजेंट देख लीजिए, भविष्य भी यही कहता है। किस तरह महिला का सहयोग है इस पूरे भव्य रैली में? आर्य समाज ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है और विशेषकर आर्य समाज ही एक ऐसी संस्था है जिसने महिलाओं को हर प्रकार से, चाहे शिक्षा हो, चाहे किसी भी प्रकार का भेदभाव रहा हो, चाहे विधवा विवाह रहा हो, अनेक प्रकार की महिलाओं से जुड़ी हुई सभी प्रकार की समस्याओं का जो निराकरण है वो आर्य समाज के माध्यम से हुआ है। तो निश्चित रूप से आर्य समाज के किसी भी कार्यक्रम में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होनी ही चाहिए। आज यदि स्त्रियां पढ़ रही हैं, वेदों की शिक्षा ले रही हैं, तो स्त्रियों को पढ़ने का जो अधिकार प्राप्त हुआ है वो आर्य समाज की देन है, वो ऋषि दयानंद की देन है। इसलिए निश्चित रूप से महिलाओं को अग्रणी आकर के इस प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेना ही चाहिए। किस प्रोग्राम में आई हैं आप? ये हमारी शोभा यात्रा चल रही है। अच्छा, आप घर पे आराम करना चाहिए आपको, क्यों समय बर्बाद कर रही हैं? हमें तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, बिल्कुल। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? यहीं से है, नोएडा से। नोएडा से। प्रोग्राम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। कुछ कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? हाँ जी, हम सबको आर्य समाज के लिए जागरूक होना चाहिए। अच्छा। और एकजुट होकर चलना चाहिए। आपको लगता है आर्य समाज अब खत्म सा हो रहा है धीरे-धीरे? नहीं, अब नहीं हो रहा है। अब नहीं हो रहा है। लोग जागृत हो रहे हैं। जागृत हो रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, ये जो कार्यक्रम हो रहा है, क्या जरूरत पड़ रही है? क्या वाकई आर्य समाज धीरे धीरे खत्म हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, खत्म नहीं हो रहा जी। ऐसा है, हमारे देश के लिए ऐसे कार्यक्रम बहुत ज़रूरी हैं जी। क्योंकि महर्षि दयानंद ने जो अलख जगाई थी, जो जोत जलाई थी, वेदों की ओर लौटो। जो लोग वेदों को भूल गए हैं, हम आर्य समाज वेदों का प्रचार करता है पूरे विश्व के अंदर। तो इसलिए आर्य समाज नोएडा 33 सेक्टर के अंदर जो हमारा गुरुकुल है, वानप्रस्थ आश्रम है और आर्य समाज है, हम ये विशेष हर साल कार्यक्रम करते हैं। और इसी प्रकार शोभा यात्रा होती है और शोभा यात्रा के साथ साथ बड़े बड़े दिग्गज विद्वान, भजनोपदेशक, सन्यासी, महात्मा आकर के वेदों की ऋचाओं का पाठ करते हैं। बड़ा यज्ञ होता है। उसके उपरांत वेदों के अनुसार जो हमें संदेश दिया है, भगवान का जो संदेश है, ईश्वरी वाणी वेद है, उसका प्रचार प्रसार करते हैं। तो इसलिए हर साल ऐसे शोभा यात्रा और ऐसे कार्यक्रम एक हफ्ते के चलते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं अनिल शास्त्री। अनिल शास्त्री जी। शास्त्री जी, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जी, इनको पता है किस प्रोग्राम में आए हैं? हाँ जी, इन्हें पता है सब। आर्य समाज की शोभा यात्रा निकल रही है, उसके उपलक्ष्य में आए हुए हैं। उपलक्ष्य में आए हुए हैं जी। तो आर्य समाज क्या अलग करता है और समाज से, ये जानना था मैं। देखिए, आर्य समाज जो है, एक तो सबसे पहली बात तो यह है कि आर्य समाज जो है, प्रतिदिन जितने भी आर्य समाज है, सब में सुबह हवन होता है। जी। जिससे कि वायु, जो आज के समय में सबसे ज़्यादा हम जूझ रहे हैं, वायु प्रदूषण से जूझ रहे हैं जी। तो जितना भी हवन का जो एरिया जाता है जी। तो ये बताया जाता है कि 10 कोस तक अगर हवन की जो सुगंध पर्यावरण में मिलती है तो वो शुद्ध करता है जी। तो ये सबसे बड़ा फैक्ट है कि एक तो ये है, और समाज को जागरूक करना। आज के समय में हर समाज जो है अपने अपने धर्म को आगे जागरूक कर रहा है। तो हिंदुत्व कहीं ना कहीं जो है परेशान है। अच्छा। हाँ, जैसा पहली सरकारों में परेशान था, आज सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कुछ। तो ये है कि इंसान, ये जो जितने भी समाज सुधारक के काम करे हैं, जैसे हमारे महर्षि दयानंद जी ने करे हैं और जो है स्वामी सिद्धानंद जी हैं, तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने समाज का सुधारक का काम करा है। जी। तो आर्य समाज उससे ही प्रेरित है, उन्हीं के जो बताए हुए रास्ते हैं, उन्हीं के सिद्धांतों पर चलता है। अच्छा, क्या नाम है आपका? लक्की देव शर्मा। अच्छा शर्मा जी, क्या किस चीज़ का प्रोग्राम चल रहा है? यहाँ आर्य समाज का शोभा यात्रा। शोभा यात्रा चल रहा है। कब से हैं आप? गुरुकुल में। हाँ, 2 साल से। 2 साल से। अच्छी पढ़ाई होती है? हाँ, पढ़ाई अच्छी होती है। अच्छा सर, गुरुकुल में भविष्य क्या होता है बच्चों का? देखिए, गुरुकुल में सबसे जो है भविष्य ये है कि जो आम पढ़ाई है आज के समय में, जैसी जनरेशन के साथ में सारी शिक्षा दी जा रही है। पर लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि बच्चे के अंदर हमारे कहीं ना कहीं जो है हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी से हम बच्चे को संस्कार नहीं दे पा रहे। अच्छा।
और संस्कार जो है गुरुकुल गुरुकुल में आप कभी आइए, देखिए गुरुकुल का चाहे छोटा बच्चा है वो संस्कार है। आज भी हम अपनी सभ्यता को नहीं भूले, पैर की जो सुबह नमस्ते करते हैं या जितने बार भी नमस्ते करते हैं, अपने गुरु का सम्मान, बड़ों का सम्मान, अपने माता पिता का सम्मान, तो वो सब जो है चरण स्पर्श करके ही किया जाता था। तो यही इस आज के समय में जो बालक के अंदर संस्कार नहीं है, सबसे पहले तो ये संस्कार। फिर रही बात शिक्षा की बात, शिक्षा तो जो एजुकेशन है सबके लिए लागू है वही है, जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक बोर्ड है उसी से ही लागू सब सारी शिक्षा है। थोड़ा कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा घुमाए, वो पीछे से लेके आगे तक की पूरी दृश्य दिखाना चाहेंगे, ठीक है। और ये माहौल आप देख सकते हैं, कितनी लंबी चौड़ी रैली है, पुलिस प्रशासन भी है, रूल के हिसाब से कार्य हो रहा है मतलब। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन बिल्कुल पूरी तरह से सहयोग करता है। चलिए, इस चीज़ का प्रोग्राम में आए हैं आप? ये हमारा आर्य समाज जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, उनके स्वामी दयानंद जी के उसमें मतलब एक प्रोग्राम किया जा रहा है, जो हमारा सेक्टर 33 में आर्य समाज मंदिर है, उसके बारे में प्रोग्राम हो रहा है। एक हम रैली निकाल लें कि धर्म की सद्भावना बढ़े, स्वामी विवेकानंद जी के आचरणों पे, विचारों पे लोग आगे बढ़े और वेद विज्ञान को आगे बढ़ाया जाए। चलिए, जिसमें वेद की बहुत अच्छी चर्चा है और वेद के बारे में ही जीवन है। चलिए, वेद से हम चलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आप समझ सकते हैं आर्य समाज की ये रैली चल रही है, और ये आर्य समाज को इसलिए बार बार हर साल दिखाना चाहते हैं, अपनी मजबूती दिखाना चाहते हैं, और धर्म जिस तरह अपना प्रचार कर रहे हैं ये भी अपना प्रचार कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं भव्य रैली। तो अभी के लिए इतना ही। कैमरामैन प्रतीक के साथ मैं मोहित शुक्ला, ऑथम न्यूज़।